अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया छोटे दलों को अपने पाले में लाने के लिए कई आकर्षक प्रस्ताव इस वक्त देते नजर आ रहे हैं और उन्होंने अमेठी में एक बड़ा चर्चित स्टेटमेंट दे दिया है कि वो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार अमेठी में भी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। अमेठी के लिए अखिलेश ने कुछ संकल्प लिए हैं। ये छोटे दलों को लुभाने के पीछे के कारण क्या हैं और समाजवादी पार्टी ने यह भी तय कर दिया है कि वो इस बार कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। और अखिलेश का यह स्टेटमेंट तब तक कांग्रेस के उत्तर प्रदेश यूनिट की तरफ से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमले ने तस्वीर साफ कर दी है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में बटा हुआ है और इस बार का चुनाव भी कुछ इसी दृष्टिकोण से लड़ा जाने वाला है। आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब कौन से नए दांव, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चलती है, आप जब तक ये सोच रहे होंगे तब तक एक दांव चल के दूसरे दांव की तैयारी हो रही होगी। अखिलेश यादव कल अमेठी में थे, बहुत वक्त के बाद गए और अमेठी एक तरह से कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट्री सेगमेंट में छोड़ रखा है। लेकिन अखिलेश यादव ने अमेठी को लेकर जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, अब ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है। कहां से? अमेठी से। अमेठी में अब तक कांग्रेस में गांधी परिवार को समाजवादी पार्टी अनकंडीशनल सपोर्ट देती आई है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव के ट्वीट, उनके मैसेज और कांग्रेस के खिलाफ दिया गया स्टेटमेंट ये बताता है कि समाजवादी पार्टी के अलायंस और कांग्रेस के बीच बहनों भाइयों दूरियां पहले से कहीं अधिक बड़ी, व्यापक और ये खाई चौड़ी होती जा रही है। आज की डेट में जिस प्रकार के संकेत हैं उससे ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का अलायंस और कांग्रेस अलग अलग चुनाव उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट का लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो मतलब वो और उनके सहयोगी दल। सहयोगी दल मतलब जो उनके अलायंस में पार्टनर्स हैं। दो अलायंस पार्टनर्स उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, एसबीएसपी और महान दल। उनके साथ इस वक्त कौन है? राष्ट्रीय लोक दल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनके साथ। इसके अलावा जनवादी पार्टी उनके साथ है और अपना दल कमेरावादी जो पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की पार्टी, ये उनके साथ हैं और पीएसपीएल का वो विलय अपने में कर चुके हैं। नेक्स्ट चैलेंजेस अखिलेश यादव के सामने क्या हैं? बहनों भाइयों, छोटे दल दिखने में आपको छोटे लगते हैं लेकिन ये घाव बहुत गंभीर करते हैं। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, इन छोटे दलों का साथ लेना उनकी मजबूरी है। ये बाकी प्रदेश में भले ही कोई बहुत राजनीतिक ताकत न रखते हो, लेकिन क्षेत्र विशेष में इनकी बेहद क्षमता है, बहुत ताकत है। उदाहरण के तौर पर संजय निषाद, उदाहरण के तौर पर ओम प्रकाश निषाद, उदाहरण के तौर पर और भी तमाम नेता, संजय चौहान जनवादी पार्टी के। महान दल वालों का भी अपना एक बड़ा ही, केशव देव मौर्य का बड़ा प्रभाव है अपने क्षेत्र में। इन दलों के साथ समाजवादी पार्टी एक अलायंस पर काम कर रही है। शायद यही कारण है कि छोटे दलों के पास समाजवादी पार्टी के साथ डील करने की स्कोप अधिक है। स्कोप क्यों अधिक है? उनके पास 80 सीटें हैं लड़ने के लिए और अलायंस पार्टनर्स को वहां कुछ मिल सकता है, ये एक जिज्ञासा और ये एक उनके अंदर मन में भाव है। भारतीय जनता पार्टी भी छोटे दलों के बुके के साथ लैस है, लेकिन अभी एक व्यक्ति हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन है कि उनका क्या, वो किधर जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव में जा नहीं सकते। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस तोड़ चुके हैं। बीजेपी के दरवाजे अभी तक खुले तौर पर ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का निगोशिएशन बड़ा होता है। बीजेपी ने अगर आज ये बस्ता खोला तो उनके लिए ये आगे चल के भारी पड़ेगा। ऑलरेडी वो राजभर नेतृत्व तो अपनी पार्टी के भीतर तैयार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे? और जब 80 सीटों का एक बुके अखिलेश यादव के पास है तो उनके पास छोटे दलों को बांटने की कैपेसिटी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बीजेपी ऑलरेडी एक बार ऑप्टिमम लेवल अचीव कर चुकी है 73 सीट का। वो नहीं चाहेगी कि अलायंस पार्टनर्स को सीट देकर बाद में उनकी ब्लैकमेलिंग का, पॉलिटिकली ब्लैकमेलिंग का शिकार हो। बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, कमल पर प्रत्याशी उतारेगी।
तो बीजेपी के पास बांटने की संभावना है कम, मिलने की संभावना कहां है? समाजवादी पार्टी। किसको मिल सकता है? छोटे दलों को, किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट, किसी को 3 सीट, राजनीतिक हैसियत के मुताबिक। और जब 80 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया और विदाउट कांग्रेस लड़ना है, तो वहां संभावनाएं छोटे दलों के पास पॉलिटिकल निगोशिएशंस की अधिक हैं। तो क्या यह फार्मूला भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने में कामयाब होगा, या ये बस चुनाव की औपचारिकता होगी और ये छोटे दल दिखावा ज्यादा करेंगे? दरअसल ये बीजेपी के सामने और उनके वोट बैंक के सामने, बीजेपी की माइटी पॉलिटिकल पावर के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। बीजेपी धूल चटा देगी। ऐसा है? क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, और ये किन कारणों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इतने टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई? एक वक्त प्रियंका गांधी ने स्थिति को सहज कर दिया था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते इस वक्त बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। चाहे वो अतीक अहमद के कांड की वजह से हो। अतीक अहमद कांड में कांग्रेस ने ओपनली अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए थे। सपा ने रिएक्ट भी किया था। और अब अमेठी जाना और बड़े बड़े नामों की तरफ इशारा करना और अमेठी को लेकर संकल्प लेना, ये इशारा करता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं है। और कुछ ही घंटे बाद ब्रजलाल खाबरी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पे अटैक कर दिया। आप समझिए 3 एंगल बनते हैं। एक बीजेपी, एक तरफ सोशलिस्ट अलायंस, दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी हुई है। बीएसपी अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है, उस सबका एनालिसिस आप स्वयं कर सकते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और छोटे दलों का निगोसिएशन भी बहनों भाइयों देखने लायक होगा। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएं। गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा। ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। आपका रमाकांत यादव उन पे झूठे मुकदमे लगाए कि कितने वर्षों बाद दीपक समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आजम खान साहब, उनका परिवार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार और उनके नेता रणनीति बना करके, साजिश करके, षड्यंत्र करा करके उन्हें फंसा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने पिछले दिनों गठबंधन करके और जिस प्रकार से अपने गठबंधन के सहयोगियों का अपमान किया है, अखिलेश यादव का ये ढोंग उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और उत्तर प्रदेश के छोटे दल भी जानते हैं। इस नाते उनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। पूरा देश कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, राहुल गांधी जी के संघर्षों के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को हटाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है। अखिलेश यादव छोटे दलों को बड़े सपने क्यों दिखा रहे हैं? अपने पाले में लाने के लिए, या इसके पीछे के कारण कुछ और हैं, या फिर कांग्रेस के को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त कर देना? हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।